देखिए बच्चों, यहाँ पर बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है, यह है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे शॉर्ट में किस तरीके से कर सकते हैं देखिएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अ वॉच इज सोल्ड फॉर ₹425 एट अ लॉस ऑफ 15%, फाइंड द सीपी ऑफ द वॉच। ये क्या कह रहा है कि एक वॉच को 425 रुपये में जब बेचा तो उस पर क्या करा, एट लॉस ऑफ 15% क्या हो गया, उस पर लॉस हो गया। उसके बाद क्या करा, फाइंड द सीपी ऑफ वॉच। वॉच का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, सीपी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, भाई मैं कह सकता हूँ कितने में सोल्ड किया उसको, सेल कितने में किया। आप कहेंगे सर सेल किया 425 रुपये, आप कहेंगे हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 15% का, 15% का लॉस हुआ उसको। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है ये ज्ञात करना ना, ये सवाल था। लेकिन अगर मैं इसको इतने ही में रखता तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस चीज़ को कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको पूरा लैंग्वेज में प्रो दिया इस क्वेश्चन को, तो बात वही है। तो मेन बात यह है कि लैंग्वेज को आप किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह मैनिपुलेट किया गया, तो मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ लिख दिया सी कि भाई एस पी इतना है, लॉस इतना हुआ, तो सी पी क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन इस तरह लिखा था तो भी यही इसका मतलब है, अगर आप डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं तो भी इसका ये मतलब है। लैंग्वेज सिर्फ मैंने आपको समझाने और दिखाने के लिए लिखी थी। तो अब इसको हल करते हैं। भाई आप ये बताइए, इनको क्या हुआ, 15% का लॉस हुआ। अब इस बात का ख्याल रखना बेटा हमेशा, चाहे तो आप लॉस, चाहे तो आपको लॉस हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। या तो लॉस होगा आपको या प्रॉफिट होगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि लॉस 15% हुआ, 15% की फ्रैक्शन क्या है। देखो 15% की फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, 15 की परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 लिख देते हैं। अभी 5 से कट रहा है, 5 से 15 और 5 दूनी 10 और यहाँ पर मतलब 3/20। जब हमने 15% की फ्रैक्शन निकाली तो वो आया 3/20, ठीक है। तो अब ये बताइए 3/20, भाई इसको क्या हुआ, ये लॉस हुआ है। अब ये तो क्या है, सीपी। मैंने क्या बताया अभी, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो हमेशा सीपी पर होगा। तो सीपी इसका 20 रुपये था, 20 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको जब बेचा तो 3 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये बताइए 20 रुपये की चीज़ थी, उस पर 3 का लॉस हुआ, तो कितने की बेची होगी। आप कहेंगे जो सेल करी होगी ना, सेलिंग प्राइस तो उसकी 17 की होगी। भाई 20 की चीज़ 3 का घाटा हुआ, तो इसका मतलब 17 की बेची होगी। तो सेलिंग प्राइस है जो इसका 17 यूनिट आ गया। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है कि सेलिंग प्राइस तो इसका 425 दे रखा है, तो 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को, 425 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बटे में 17, इसको 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, यहाँ पर 8 बचे 85 बन गई, 17 पंजे 85। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 25। एक यूनिट की वैल्यू निकल कर है 25। मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस है सीपी, और सीपी कितना लिखा हुआ है, 20। तो क्या करना है, जब एक यूनिट की वैल्यू 25 है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो जब मैं इसका सीपी निकालने जाऊंगा तो सीपी तो इसका 20 था, 20 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 25 को 20 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 25 दूनी 50, तो यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा, 500 रुपया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो आपकी 500 रुपीज़ निकल कर आ गई है। तो अगर आपके सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मुझे ये समझाना था, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, वरना आप इनको चंद सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं।